हर एक ट्रेडर की दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात घूमती है, एक ही बात चलती है कि कितने टाइम में हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कितना टाइम लगेगा हमारे को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। और इनफैक्ट ये उनके भी दिमाग में घूम रही होती है जिनको ऑलरेडी 3-4 हो चुके हैं मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए। और बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो बिल्कुल हाल फिलहाल में आए हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके भी मन में यही चीज चल रही है। तो आज इस वीडियो में आपको दोनों ट्रेडर को क्या साइकोलॉजी को आपको मेंटेन करना है जिससे आप कमिंग ईयर में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लोगों ने यहाँ पे 5-5 साल दिए हैं, उसके बाद भी वो आज भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्या मिस्टेक्स है जो आपको रोकनी चाहिए जिससे आपका आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा जा सके। तो बात करेंगे आज इस टॉपिक को लेकर के। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए गाइस लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और कुछ भी आपका व्यूज हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, मेरे को पढ़ते हुए अच्छा लगता है। तो गाइस आगे चलने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि आप जिस चैनल पे देख रहे हैं मेरे को, इस चैनल ने अकेला और अकेला यूट्यूब पे यही चैनल है जहां पर एज अ प्रूफ के साथ निफ्टी को 7,000 रुपीज की रैली को प्रेडिक्ट किया है। बहुत लोग हैं जो हवा में बात करते हैं 25,000 जाएगी, 30,000 जाएगी, 35,000 जाएगी, बट मैंने 17,000 पे बताया था कि मार्केट 24,000 जाएगी। और वो क्यों जाएगी, उसका रीजंस क्या है, चार्ट पे क्या पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं जिससे मेरे को ये हायर पॉसिबिलिटी थी कि यहां पे ये 24,000 मार्केट जाएगी। तो 7,000 रुपए की रैली एक बहुत बड़ा एक टारगेट रहता है। यहां पर 70 रुपए की रैली, 100 रुपए की रैली, 200 रुपए की रैली को प्रेडिक्ट करता है तो उसको लगता है पता नहीं क्या ही उसने कर दिया। इनफैक्ट अगर आप टीवी चैनल्स पे देख रहे हो वहां पर भी अगर आप 50 भी 200 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के मूव को भी बहुत बड़ा एक मूव मानते हैं, बट यहां पर 7,000 रुपए की रैली को प्रेडिक्ट किया गया है, वो भी हमारे इस चैनल पे, और वो भी होने से पहले। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, जिसकी आज आप देख रहे हैं कि $1 लाख प्लस का हो चुका है। और अगर मैं बात करता हूं फरवरी में जब ये 15,500 का था तो वहीं पे मैंने अपनी वीडियो बनाई थी और वहां पर मैंने बताया था कि ये एक इसका 15,500 पे इसका बॉटम है और यहां से हमारे को एक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और हम यहां पर ऑल टाइम हाई पे भी जा सकते हैं। और ये वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। फरवरी की वीडियो है, तो वहां पर जब मार्केट 15,500 पे थी तो वहां पर भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, जहां पर लोग बात कर रहे थे 10,000 12,000 पे जाने की, और वहां पे मैंने कहा था यहाँ पे ये अभी 18,000 पे मार्केट है, एक लास्ट लेग रहती है और जो ये 15,500 तक जाएगी और उसके बाद हमारे को अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। सेम एज इट इज हमारे वेव काउंट पैटर्न्स हमारे को देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीजें भी असंभव नहीं है, ये संभव है, हो सकती हैं, आप भी ये सब चीजें कर सकते हैं, बट आपको निकलना पड़ेगा तुक्का ट्रेडिंग से। क्योंकि अभी आप जितना भी आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, जहां पर भी आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है या आपको ज्ञान मिल रहा है वो सारा का सारा एक तुक्का ट्रेडिंग का ज्ञान मिल रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि सपोर्ट आए तो वहां पे बाय कर लो, सपोर्ट टूट जाए तो आप वहां पर लॉस खा जाते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फेक ब्रेकआउट माना जाता है, आप वहां पे बाइंग करते हैं तो भी आपका लॉस होता है, सेल करते हैं तो भी आपका लॉस होता है। और रेजिस्टेंस को हम जैसे डील करते ही हैं कि रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आती है तो वहां पर हमारे को शॉर्ट करना होता है, और जब हम शॉर्ट करते हैं तो वहीं पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और मार्केट ऊपर चली जाती है। और जिस टाइम हम रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर बाइंग करते हैं और वो फिर बाद में पता लगता है कि रेजिस्टेंस का जो फेक ब्रेकआउट आया है, मार्केट दोबारा अगेन नीचे आ गई। तो ये सारा सेटअप जो है ये इसी जंजाल में हम फंसे रहते हैं और हम मार्केट के जो पीछे काम हो रहा है हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उसको देख नहीं पाते। तो क्या रीजंस हो सकते हैं आज मैं आपको और डिटेल में डेप्थ में लेकर के जाऊंगा कि जिससे आप ये तुक्का ट्रेडिंग से बच सको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको सिखाई जाती है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के अंदर आपको बताया जाता है हैमर, जो कि हमारी एक बुलिश कैंडल्स नाम आता है, मोरोबोजो कैंडल। तो गाइस जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है वो आपको एक डायरेक्शनली चेंज का एक आपको साइन देती हैं। अब वो ये नहीं पता लगता आपको ये डायरेक्शन कितनी जाएगी, वो थोड़ा बहुत मोमेंटम तो ऊपर की तरफ जाती है करने, बट अगेन उसके बाद वो मार्केट नीचे की तरफ वापस आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको इन जंजाल से बाहर निकलना है। जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे सेटअप्स को तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। बहुत से ट्रेडर है ईएमए पे काम करता है कि 20-50, क्योंकि चार्ट को नहीं पता कि आपने वो लाइन ड्रॉ कर रखी है, बस एक टूल है जिसको आपने अप्लाई किया और वहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है जो 20 ईएमए कैंडल को आपको एक मूविंग एवरेज आपको ये बताती है कि ये 20 जो कैंडल्स है इसकी क्लोजिंग का
एवरेज क्या है या ओपनिंग का एवरेज प्राइस क्या है, वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं ओपनिंग पे भी और क्लोजिंग पे भी। तो वो आपको जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर रही है, वो आपको ये नहीं बता रही कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपने जो भी मेहनत करनी है चार्ट के ऊपर, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जब तक आप अपनी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप कभी भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब भी ट्रेड लोगे आपको यही नहीं पता कि आपकी जो डायरेक्शन है ये ऊपर की है नीचे की है। मार्केट नीचे आ रही होगी, वहां पर आप शॉर्ट कर रहे होंगे और वहीं पे आपको लगेगा वहां पे बाउंस आ रहा है। जो बीच बीच के बाउंस है वो इसलिए आते हैं कि वहां पर जो बायर्स को मतलब एक अट्रैक्शन देने के लिए, जैसे आप शॉर्ट कर रहे होते हैं वहां पर आप ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, वहां पर आप बाइंग कर लेते हैं या अपनी शॉर्ट पोजीशन काट देते हैं, तो वहां से मार्केट अगेन नीचे आ जाती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन नीचे की होती है, जिसकी वजह से आप ट्रैप हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको लग रहा है यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, बट आप क्या करेंगे, जैसे बाइंग करेंगे तो मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करने आती है, तो जो करेक्शन करने आती है वो आपको एग्जिट कराती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम करेक्शन करती है, आपके जहां पर भी स्टॉप लॉसेस होता है वो स्टॉप लॉसेस को हिट करती है, देन अगेन उसने अपनी मोमेंटम में चलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है ताकि आप उस ट्रेड से एग्जिट ना हो पाए। तो ये सब चीजें आपको जाननी सीखनी बहुत जरूरी है। अगर आप चार्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले सजेशन देना चाहूंगा कि जो आप तुक्का ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं सबसे पहले अवॉइड करें तुक्का ट्रेडिंग पे, क्योंकि ट्रेडिंग जो आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन पे अगर आप देख रहे हैं कोई फ्लैग पैटर्न पे काम कर रहा है, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे काम कर रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, कोई ईएमए पे काम कर रहा है, कोई इंडिकेटर्स पे काम कर रहा है, ये जितना का भी जितना सारा आप सिस्टम देख रहे हैं ये सारा का सारा मेरे अकॉर्डिंगली ये तुक्का ट्रेडिंग है, क्योंकि इससे आपको कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक ऐसा महीना जरूर आएगा जहां पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे, बट आप ये चाहते हो कि मैं एक महीने में ही बनूं, क्योंकि जो एक जर्नी है वो जर्नी लगेगी। अगर आज मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूं तो मेरे को भी यहां पर 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल से मैं यूट्यूब पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा हूं कि मोमेंटम कैसे कैसे हो सकते हैं। और आपने देखा है हमारे इस चैनल पे जो एक्यूरेसी है 98% की एक्यूरेसी के साथ मैं आपको साथ सर्विस दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सी लर्निंग वीडियोज है जो आपको मैंने दी है, प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई ऑफिशियल चार्जेस नहीं है। बहुत से ऐसे ट्रेडर जिन्होंने वो सीख करके भी ट्रेडिंग करी है। तो सबसे पहले आपको जो है तुक्का ट्रेडिंग से बाहर निकलना होगा और अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहे तो वो आपकी सबसे सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने कहीं से सीखी हुई है, आपको पता है, जैसे मैंने अभी 4-6 चीजें बताई हैं, इंडिकेटर आप लगा सकते हो, ईएमए लगा सकते हो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हो, कुछ आपके प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न्स होंगे उसको ले सकते हो। तो कुल मिलाकर के वो सब लोग सीखने के बाद भी 3-3 4-4 साल पे काम करने के बाद भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए, इसका मतलब प्रोसेस कुछ और है। अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा है और गाड़ी चला पा रहे हो तो ठीक है, अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा है और गाड़ी नहीं चला पा रहे इसका मतलब जो सीखा आपने वो गलत है, सीधी सी बात है। अगर आपने ट्रेडिंग सीखी है और ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे तो फिर काहे की सीखी। तो अगर आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो और प्रॉफिटेबल हो तो देन आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ पर ये चीज कुछ सीखी है क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। तो अब बात करते हैं कि जर्नी आपको कितना टाइम लग सकती है। टू बी फ्रैंकली कोई यहाँ पर आपको मैं दिलासा देने वाला नहीं हूं, मैं आपको टू दी पॉइंट ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लियर चैप्टर बताने वाला हूं कि आपको कितना टाइम लग सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, और जो मेरा व्यू है और जो मेरे को लगा है। देखो सबसे पहले आपके पास एक आपका फेज आएगा जहां पर आप यही सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीख रहे होगे और वहां पर आप अपना लॉस कर रहे होंगे। ये चलते चलते करते करते आपको 2-4-6 मिनट लगेंगे इन चीजों को समझने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 1 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओ, 1 महीने के अंदर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो और 1 महीने के अंदर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जिनको भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो देख रहे हो यूट्यूब पे, उनको भी यहाँ पे 5-5 8-8 साल का तजुर्बा ऑलरेडी हुआ है, तब जाकर के वो यहाँ पर है। आप उनकी जो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उनकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से वो ट्रेड किया करते थे, किस तरीके से वो यहाँ पर अपनी बाइंग करा करते थे, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। बजाय आप उनकी आज की जो वीडियोस देख रहे हो उससे इंस्पायर होने से अच्छा ये रहेगा आप उनकी पुरानी वीडियोस देखोगे, उससे आपको पता लगेगा कि उनकी पहले वो किस तरीके से काम किया करते थे। उससे आपको जजमेंट लग जाएगी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है और कैसे आपको भी टाइम लग सकता है।
बट जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये तुक्का ट्रेडिंग से बाहर निकलना होगा। उसके अलावा आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना होगा, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे आपको काम करना होगा, आपको मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, तब जाकर के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये पूरी कार्रवाई में आपको कम से कम भी, अगर मैं रियल टू रियल बताऊं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आपको 1 से 1.5 साल लगने वाला है। आप ये सोच के चलेंगे कि मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो नहीं होगा। अगर ऐसे हो रहा होता तो सारे के सारे ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल होते, क्योंकि ट्रेडर वो बने ही तब है कि उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है, उनको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता, आपको भी सब कुछ आता है। तो क्या आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो? अगर आप 3 साल से काम कर रहे हो, 5 साल से काम कर रहे हो, टेक्निकल की आपको हर एक चीज आती है, टाइम फ्रेम आपको पता है, सब कुछ आपको ट्रेंड लाइन के बारे में पता है, हर चीज की नॉलेज है, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब जो आप प्रोसेस पे काम कर रहे हो वो प्रोसेस ठीक नहीं है। उस प्रोसेस के ऊपर काम करना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। और जो बिगनर्स हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो तो सपने ही लेकर के आए हैं। उनको है कि मेरे को 1 2 3 महीने में मिल जाए। जहां पर उनको कोई दिलासा देता है कि आपको 3 महीने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, आपको 6 महीने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, तो उनका अट्रैक्शन वहीं जाती है, क्योंकि उनको सबको जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। सबको ये चाहिए कि मेरे को 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए बनाने हैं। कोई ये नहीं कहता कि मेरे को 5 लाख रुपए से 1 लाख प्रॉफिट कमा के 6 लाख करना है, कोई नहीं कहता। बट सबको 50,000 रुपए से 5-5 लाख रुपए कमाने हैं, तो जो कि एक बहुत ही झूठे सपने लेकर के आए हैं इस मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं होता। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का तजुर्बा, तो मैं अगर आज तक यहाँ पहुंचा हूं तो बहुत ही स्लो मैं पहुंचा हूं। कभी भी आप फास्टली नहीं पहुंच पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, उसका लॉजिक ये है कि आप स्टार्टिंग फेज में आप बड़े ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि जैसे अगर आप बिगनर्स हो, आपने टेक्निकल सीख लिया, मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आपके पास लाख रुपए, लाख रुपए का आप ट्रेड ले लो। अगर आप लाख रुपए ट्रेड ले रहे हो अपने कैपिटल का पूरे 100% का, तो आप वहां पे गलत कर रहे हो, क्योंकि वहां पर अगर कोई भी पैसा लूज हो रहा है तो वो आपके 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए जो स्टॉप लॉस जाने वाला है, वो आपकी कैपिटल का 10% 15% उड़ जाएगा। तो हमेशा यही होता है कि अगर आप 1 लाख की कैपिटल से काम कर रहे हो तो आपका 10,000 रुपए का ट्रेड होना चाहिए। 20,000 रुपए का ट्रेड आप ले सकते हो, क्योंकि आपको एक ट्रेड में 10-15% 20% से ज्यादा नहीं लेना। अगर आप 20,000 की ट्रेड ले रहे हो तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस 2,000 रुपए का होना चाहिए, तब जाकर के आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप 1 लाख रुपए से आप टोटली ले रहे हो तो वो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने 1 लाख से 2 लाख कमा लिए हैं, अब 2 लाख रुपए से अगर आप ट्रेड लेते हो तो यहां पर अगर आप 40,000 रुपए का भी लॉस कर जाओगे तो अब आप लॉस बेयर कर पाओगे, क्योंकि अब आपने प्रॉफिट में से लॉस किया है। यही फिगर आप 10 लाख में ले जाओगे तो भी सेम एग्जांपल आएगा कि 10 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है और आप वहां पे 10 लाख का ट्रेड ले रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। 10 लाख के कैपिटल से आपको 1 लाख 2 लाख का ही ट्रेड लेना है और उस ट्रेड से पैसा बनाना। और जिस दिन आपका 10 लाख से बढ़ के पैसा 12 लाख 15 लाख रुपए हो जाएगा, 13 लाख रुपए हो जाएगा, तब आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपकी बेटर हो जाएगी, रिस्क एपिटाइट आपका बेटर हो जाएगा। फिर आप जो 10-20 हजार रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे थे वो आप लेने के कैपेबल हो जाओगे, इवन की 40,000 का स्टॉप लॉस लेने के कैपेबल हो जाओगे। इवन की तब तक आप नहीं ट्रेड को काटोगे जब तक आपको लग रहा है कि मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तब तक आप उसको होल्ड करोगे, क्योंकि अब आपके पास रिस्क एपिटाइट बढ़ चुका है। पहले आपके पास रिस्क एपिटाइट नहीं था, क्योंकि वो पूरा आप कैपिटल से खेल रहे थे, पूरा कैपिटल को आप अप्लाई कर रहे थे। बट अब आपके पास प्रॉफिट आ चुका, 10 से 12 लाख 15 लाख का हो चुका है, तो अब आप 40,000 50,000 का भी लॉस बेयर कर सकते हो। यही लॉस आपका 3 ट्रेड में भी होता तब भी आप बेयर कर सकते हो, 4 ट्रेड में होता तब भी बेयर कर सकते हो। तो आपको जो सबसे मेन काम करना है वो आपको काम करना है अपने रिस्क एपिटाइट पे। तो जो आप की जो टाइम ड्यूरेशन है, जो आपको सीखने में हो सकता है 1 साल लग रहा हो, और अगर आप इन पे काम करना शुरू हो जाओ तो वो कम होकर के वो 6 महीने पे भी आप सीख सकते हो। 6 महीने से भी कम होकर के वो भी आप 3 महीने में सीख सकते हो। बट उसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेशन से आपको काम करना होगा। अगर आपके पास इतना टाइम है, इतनी डेडिकेशन आप दिखा सकते हो, दे सकते हो, देन आप ये जर्नी 3 महीने 6 महीने के अंदर भी कर सकते हो। अगर कोई बिगनर है, मैं उनको भी ये कहूंगा कि वो नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए है कि जिनको 3-4 साल का ऑलरेडी तजुर्बा हो चुका, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मुझे कैसे करना है। पर जो बिल्कुल बिगनर है उसने भी चोटें नहीं खाई हैं, वो बिल्कुल अभी ताजा है, तो उसको चोटें पहले पड़ेंगी। अब वो चोटें जो पड़ेंगी वो आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो चोटें मैं खाने वाला हूं, मेरे को ये चोट को बड़े अमाउंट से नहीं खाना, मेरे को बड़ी चोटें नहीं खानी, मेरे को छोटी चोटें खा के समझना है, छोटी मार खा करके समझना है। अगर मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, मैं 10 लाख से 11 लाख
बनाने की बजाय मैं 1 लाख से 1,05,000 बनाने पे आऊं, पहले 1 लाख से 1,25,000 बनाने पे आऊं, तो जो 10 लाख पे आप समझने वाले हो वो आपको 10 लाख को यूज नहीं करना। वही थ्योरी, वही प्रॉफिटेबल ट्रेड आप 1 लाख पे ट्रेड करके बनो। जैसे जैसे आप उसको ट्रेड करोगे तो आपको पता लगेगा कि अब ये 1 लाख से 1,25,000 भी हो गया मेरा, अब ट्रेड करते करते ये मेरा लॉस होकर के 75,000 भी रह गया। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने 1 लाख रुपए तक आया, फिर मेरा घट के 50,000 रुपए तक हुआ, फिर धीरे धीरे मैं करके इसको मैं 70-80 तक लेकर आया, फिर मेरा लॉस हुआ। तो करते करते जब आप इसको 2-3 महीने में देखेंगे तो वो 1 लाख आपको ये देखना कि वो 25,000 रुपए तक चला गया या आपने उसको 1.5 लाख तक कर लिया। अगर आपने 1.5 लाख तक कर लिया देन आपके 10 लाख में से आप उसको और ऐड कर लो, 1 लाख और ऐड कर लो। अब आपके पास अमाउंट होगा 2.5 लाख रुपए का। अब आप 2.5 लाख से ट्रेड करोगे, उसको 3 तक लेके जाओ, 3.5 तक लेके जाओ, फिर 1 लाख और ऐड कर लो, 4 लाख, 5 लाख। क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका माइंडसेट जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आपने बड़े अमाउंट से ही ट्रेड ले लिया और जैसे ही उसकी थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन कैंडल दे दी, थोड़ी सी भी वॉलेटाइल कैंडल दे दी, तो उसी टाइम आप उस ट्रेड में ट्रैप हो जाएंगे और जो 10 लाख के कैपिटल से जो ट्रेड ले रहे होंगे सीधे ही आपको 1.5 लाख रुपए का वो लॉस दे देगा। और अगर ऐसे आपने 2-3 लॉस खा लिए तो गैस आपका जो कैपिटल अगर वो हिल गया, और आपका कैपिटल हिलने का सीधा सीधा मतलब है कि आपका माइंडसेट हिल गया। तो आपको बहुत ही माइंड से काम करना है, बहुत ही धैर्य से काम करना है, क्योंकि ये मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। ये मार्केट यही रहने वाली। मार्केट ऊपर जा रही होगी आप तब भी पैसे कमा रहे होंगे, मार्केट नीचे आ रही होगी तब भी आप कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो। इन्वेस्टर है तो चलो ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है दोबारा रिकवर करके ऊपर आ जाएगी, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ही रिलैक्स माइंड से ट्रेडिंग करनी है, बहुत ही समझ के ट्रेडिंग करनी है। और सबसे पहले आपको आपकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप ये सारी मैनेजमेंट्स कर पाओगे। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, 50 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, वट जो भी आप कैपिटल पे काम कर रहे हो, बट आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी आपके काम नहीं आएगा, रिस्क एपिटाइट भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपको पता ही नहीं, आप तो तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपको तुक्का ट्रेडिंग से बाहर निकलना है और जितना आप कोशिश करो इस चीज को समझने के लिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है, वो आपको बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। अब उसके लिए आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना डेडिकेशन दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। मेरी ऑलरेडी एक जर्नी वीडियो बना रखी है मैंने, उसका पार्ट 2 भी इसलिए बनाया था कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आप वो मेरी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने आप से रिलेट कर पाए, क्योंकि मेरे को बहुत से लोगों के कमेंट आए थे, उनके फोन्स भी आए हैं, मेल भी आई हैं कि सर यही थ्योरी, यही जो आपने बताया, यही सब हमारे साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वो वीडियो देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी ही मैं बात कर रहा हूं। तो क्योंकि वो हर एक ट्रेडर की बात है, और वही अगर आप किसी को भी देखोगे जो ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिटेबल बने हैं, सबसे पहले उन्होंने चोटें खाई हैं, उन्होंने लॉस करे हैं। बिना लॉस करे वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए और ना ही बन पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना लॉस करे बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, बिना कैपिटल गवाए वो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। इसलिए या तो आप कैपिटल गवा करके अपना उस चीज को सीख लो, या हमारे बताए हुए लॉसेस से आपको सीख सको। तो अगर आपको देखो कैपिटल एक बार के लिए आपको जाने वाला लॉस, क्योंकि वो आपको मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है ट्रेड्स आपको नहीं पता, तो उसके लिए बजाय 10 लाख के कैपिटल में 10 लाख को इन्वॉल्वमेंट करो। उससे बेटर यही है आप 1 लाख रुपए इन्वॉल्व करो, 50,000 रुपए इन्वॉल्व करो, 50,000 से सिर्फ 5,000 रुपए कमाओ। मैं नहीं कह रहा 50,000 से आप 1 लाख तक आओ, पहले 5,000 तक कमाओ, फिर 10,000 रुपए लेकर के आओ। धीरे 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 कब प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा।